हम लोग को हमने अर्ली FGR के 3 ग्रुप्स बनाए थे, ठीक है। हमें सर्वेलियंस की बात समझ आ गई थी, क्योंकि देखो अब हम 20 अच्छा अगर बॉर्डर आपने ये बताया था ना, अगर बॉर्डर लाइन आ रहा है तो हम अभी बॉर्डर लाइन को तो हम देख ही नहीं रहे ना, क्योंकि देखो बॉर्डर लाइन हमने जब डक्टिस वेनोसिस देखना छोड़ना था तब हमने पल्सेटिलिटी इंडेक्स देखना शुरू करना था, उसमें हमने बॉर्डर लाइन कहा था ना। तो अभी हम 34 पे पहुंचे ही नहीं, अभी हम तो 31+6 तक है ना अर्ली, तो अब हम डक्टिस वेनोसिस को उसकी जगह देख रहे हैं, ठीक है। और उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, ट्वाइस वीकली ये हमने तब करना है जब अम्बलाइकल आर्टरी ड्रॉपलर, अब देखो ये 24 के बाद हम अम्बलाइकल आर्टरी ड्रॉपलर देख रहे हैं, यूट्रीन तो है ही नहीं। अगर वो एब्सेंट या रिवर्स कुछ मतलब कि क्रिटिकल या प्री क्रिटिकल, इधर बॉर्डर लाइन की तो बात ही नहीं है। वाइडर और टुडेस क्लास आ गया। अच्छा अगर वो क्या है यार, भुला दिया मुझे, प्री क्रिटिकल है या क्रिटिकल है, ठीक है। बॉर्डर लाइन की अर्ली में बात ही नहीं हो रही, ठीक है, क्योंकि बॉर्डर लाइन जिस चीज़ से हम देखते हैं वो चीज़ ही हम 34 वीक से बाद अप्लाई कर सकते हैं। ये बताओ, ये बिल्कुल मैथ्स के फॉर्मूला की तरह। तो इस फॉर्मूला को हम समझेंगे तो फिर हम एक बच्चे का सम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आ गया हमारे पास लेट्स से क्या आ गया, एब्सेंट या रिवर्स आ गया, तो हमने वीक में 2 टाइम्स या ऑल्टरनेट पे हमने क्या करना है, डक्टिस वेनोसिस की वेव फॉर्म को देखनी या फिर कंप्यूटराइज CTG को देखना। अब डक्टिस वेनोसिस की वेव फॉर्म को समझो। डक्टिस वेनोसिस जो है वो हमारे पास कहाँ होता है, हमारे पास वो अम्बलाइकल वेन को इंफीरियर वेना कैवा से कनेक्ट कर रहा होता है, लिवर को वो क्रॉस कर रहा होता है, एज अ शंट एक्ट कर रहा होता है, और यहाँ इंफीरियर वेना कैवा फिर राइट एट्रियम होता है, वो सारा होता है। तो बेसिकली इसकी वेव फॉर्म ऐसे ट्राइफेजिक होती है, इसमें ना 3 ब्रांचेस होती हैं, थोड़ी ऐसे होती हैं, ये होती है इसकी वेव फॉर्म, ठीक है। इसमें होता है एक सिस्टोलिक होती है, एक डायस्टोलिक होती है वेंट्रिकुलर, और एक एट्रियोसिस्टली होती है। एट्रियोसिस्टली की जो डिप है ना, जो बहुत कम आती है एज कम्पेयर टू देम, ये ट्राइफेजिक है। हमने ए वेव को बेसिकली यहाँ देखना है। तो अगर जो है वो डक्टिस वेनोसिस की ए फॉर्म में ए वेव एब्सेंट होगी, मतलब ये इस तरह हो गया, ए वेव आई ही नहीं है, तो अब हम इसमें रिवर्स का इंतज़ार नहीं करेंगे। डक्टिस वेनोसिस में ए वेव का एब्सेंट होना ही हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। हम यहाँ यहीं देखा, हम अम्बलाइकल आर्टरी ड्रॉपलर में तो हम कहते हैं रिड्यूस हो गई, फिर एब्सेंट हो गई, फिर रिवर्स होगी, फिर रिवर्स पे हम टू रू 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 अलार्म बजाते हैं और 32 वीक्स में से डिलीवर करते हैं। इसमें हमने जैसे ही एब्सेंट हुई हमने टी अलार्म बजाना शुरू कर दिया, ठीक है। ये बात समझ आई। तो बैक टू द ग्रुप्स, जो अब 3 ग्रुप्स हैं अर्ली के, इसमें जो ग्रुप 1 है इसमें अगर वेव फॉर्म ए वेव एब्सेंट हो गई तो अब क्या करेंगे, इसमें तुम डिलीवर करोगी, इसमें करेंगे इंडिविजुअलाइज्ड केयर, क्योंकि इतना हाई रिस्क है तो तुम कहोगे इंडिविजुअलाइज्ड केयर, भाई मैं नहीं इसमें हाथ मार, देखेंगे वो 26 से जो 28+6 है उसको तुम डिलीवर करोगी अगर डक्टिस वेनोसिस की वेव फॉर्म एब्सेंट, अब मेरे से डक्टिस वेनोसिस की ए वेव एब्सेंट हो गई, ठीक है, और उसके बाद इसको भी अगर ए वेव एब्सेंट होगी 31+, तीसरे ग्रुप को। लेकिन मैंने कहा था कि हम डक्टिस वेनोसिस की वेव फॉर्म के अलावा कंप्यूटराइज CTG भी देख सकते हैं। अब कंप्यूटराइज CTG में हम देखते हैं शॉर्ट टर्म वेरिएशंस, वो हम कैसे देखते हैं, वो हम कंप्यूटर से देखते हैं, वो मुझे नहीं पता, लेकिन शॉर्ट टर्म वेरिएशन तो हमारे पास कितनी आ रही है ये हम देखते हैं। अगर शॉर्ट टर्म वेरिएशन, अब 3 ग्रुप्स हैं ना, तो पहले ग्रुप को तो निकाल दो ना, पहले ग्रुप में तो हम कर ही रहे हैं इंडिविजुअलाइज्ड केयर, इसमें तो हम ना डक्टिस वेनोसिस देख रहे हैं ना CCTG देख रहे हैं। एब्सेंट रिवर्स आ गया तो भाई इंडिविजुअलाइज केयर, अब वो पता नहीं क्या है, बस करो। इन 2 ग्रुप्स को मेनली हमने समझना है, ठीक है, इनके फॉर्मूला हमने समझने हैं। तो 26 से 28+6 दोनों में ए वेव एब्सेंट होगी तो डिलीवर, लेकिन अब इसमें STV का क्राइटेरिया देखते हैं। STV जो है उसकी 2 वैल्यूज़ हैं, एक है लेस देन 2.6 और एक है लेस देन 3। अगर शॉर्ट टर्म वेरिएशन मतलब बहुत कम है, मिली सेकेंड, अगर शॉर्ट टर्म वेरिएशन 2.6 से कम आ रही है ना पहले ग्रुप में, तो आप इसको डिलीवर कर दें, ठीक है। लेकिन अगर 29 से 31+6 में शॉर्ट टर्म वेरिएशन लेस देन 3 आ रही है, फिर आप इसको डिलीवर करोगे, ठीक है। तो यहाँ मतलब हमने 2 क्राइटेरिया देखने हैं, एक हमने डक्टिस वेनोसिस की ए वेव को देखना है और दूसरा हमने शॉर्ट टर्म वेरिएशंस देखनी है। इस ग्रुप को तो हमने लिफ्ट ही नहीं करानी, इसमें तो एल्गोरिथम में कि इंडिविजुअलाइज किया तो बाय बाय, ठीक है। जो बाकी 2 हैं इसमें अगर 26 से 28+6 पे ए वेव या तो एब्सेंट है या फिर STV याद करनी पड़ेगी लेस देन 2.6, 26 है ना, 26 से शुरू हो रहा है तो 2.6 याद कर लो, 26 से 28+6 STV लेस देन 2.6, और इधर तुम 3 याद कर लो, बस 3 याद कर लो। देखो 2.6.4 ज़्यादा इसमें वैल्यू कि 3 STV अगर 3 मिली सेकेंड से कम हुई तो डिलीवर करेंगे, STV अगर 2.6 मिली सेकेंड से कम हुई तो इसमें हम डिलीवर करेंगे। ये ठीक हो गया। तो ये हमने अर्ली FGR कर लिया। लेकिन इसके बाद अलावा एक और चीज़ भी है, एक और चीज़ है कि अगर किसी भी पॉइंट पे हमारे पास नॉन प्रोवोक्ड मतलब विदाउट एनी रीज़न
डी सेल्स आए जा रही हैं कंटिन्यूस, तो फिर हम उसे डिलीवर करते हैं। मतलब ये सब में ये किसी में भी है, अगर कहीं पे भी कभी भी किसी बच्चे में हमारे पास रिपीटेड डीसेलरेशंस आ रही हैं स्पॉन्टेनियस, ठीक है, या कोई मटर्नल इंडिकेशन है, ये तो हर एक्स्ट्रा बात है, ये तो हम एल्गोरिदम है ना, एक्स्ट्रा बात है, हम चलो छोड़ो बाद में हम करेंगे। एल्गोरिदम समझ आ क्या अर्ली का। चलो अब अर्ली के एल्गोरिदम के बाद हमने देखना है लेट। अर्ली को हमने डिवाइड किया था 3 ग्रुप्स में। लेट जो है ना, लेट FGR, इसमें इन लोगों ने जो ग्रुप्स बनाए हुए हैं ना वो 4 हैं, ठीक है, और 4 में से इन्होंने टर्म और प्री टर्म को अलग किया हुआ, लेकिन हम इसको जनरल हम वैसे देख लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास 4 ग्रुप्स हम देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने शुरू किया 32 से, तो पहला ग्रुप है 32 से 33 + 6। दूसरा ग्रुप फिर थोड़ा बड़ा है, उधर भी दूसरा ग्रुप बड़ा था, 26 से 28 + 6 था। इधर दूसरा ग्रुप है 34 से 36 + 6। तीसरा ग्रुप है इधर 37 से वही 38 + 6, और चौथा ग्रुप है 39 से ज़्यादा, 39 एंड बियॉन्ड, ठीक है। तो 39 एंड बियॉन्ड ग्रुप में क्या ही देखना है, मैंने तुम्हें शुरू में क्या बात है, जिससे शुरू वाले पॉइंट्स क्या बताते हैं कि हमने हर SGA को 39 + 6 से पहले डिलीवर करना ही करना है, तो इसमें तो कुछ डिस्कस करने वाली बात ही नहीं है। 39 से ऊपर हो गया है, FGR IUGR नहीं है, लेकिन SGA है, तो 39 + 6 पे मुकाओ, इससे ज़्यादा तुम नहीं छोड़ोगे, तो 39 प्लीज़ कोई याद करने की बात ही नहीं। दूसरा आ जाता है 37 से 38 + 6। 37 से 38 + 6 वही बात हो जाती है कि मैंने कहा था अगर हमारे पास रेशियो 3rd सेंटाइल से कम आ रही है तो डिलीवर बाय 37 + 6, वो जो फॉर्मूला था, तो इसमें भी वही बात है कि डिलीवर बाय 37 + 6 अगर वो लेस देन 3rd सेंटाइल है, वरना लेट हो 39 + 6 तक अगर IUGR है, तो इनमें कोई डिस्कशन या समझने की बात ही नहीं। अब आ जाते हैं ये 2 ग्रुप्स। अब इसमें वही फार्मूला अप्लाई होगा, पहले वो हम रिवाइज करते हैं जो हमने इसको मैं फार्मूला ही कहूँगी। तो हमने फार्मूला किया था कि डक्टस वेनोसिस हम कब तक कर सकते हैं, 33 + 6 तक। डक्टस वेनोसिस सर्वेलियंस के मेथड है, 33 + 6 के बाद हम सर्वेलियंस के लिए पल्सेटिलिटी इंडेक्स यूज़ करेंगे, और हमने जो फार्मूला था क्लासिफिकेशन का कि बॉर्डर लाइन क्या होता है ये हमें याद है। अब ये देखो बॉर्डर लाइन को हमने डिलीवर करना था 36 से 36 + 6, और जो प्री क्रिटिकल 32 पे करना, 34 पे, और क्रिटिकल को 32 पे करना था। मैंने कहीं उल्टा तो नहीं बता दिया, वीडियो में यही बताया ना, ठीक है। तो अब हम ये सब यहाँ अप्लाई करेंगे, सारी डेट्स आ रही, इधर कोई डेट नहीं आ रही थी इसमें से, तो इधर हम स्मूथ चल रहे थे। चलो जी, अब सबसे पहले 32 से 33 + 6, 32 से 33 + 6 में 32 का फिगर आ रहा है ना, तो अगर इसमें आता है रिवर्स या क्रिटिकल तो तुम डिलीवर कर दोगी, पहली बात, ठीक है। मतलब रिवर्स आता है, अगर देखो एब्सेंट या रिवर्स में हमने इसको सर्वेलियंस करनी थी ना डक्टस वेनोसस के जरिए, CCTG के जरिए, तो इस कैटेगरी में अगर रिवर्स आता है तो तुम सर्वेलियंस तो नहीं करोगे, तुम डिलीवर कर दोगे, क्योंकि रिवर्स को हमने 32 पे डिलीवर कर देना है, ठीक है। लेकिन अगर एब्सेंट आता है फिर तुम सर्वेलियंस करोगे, नहीं इस ग्रुप में तो नहीं।